नमस्कार दोस्तों। एनसीईआरटी व आरबीएसई के पैटर्न पर आधारित हम देख रहे थे कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक का जो भूगोल है उसके महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, जिसके अंदर हमने कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 8 के प्रश्न है वो देख लिए थे। आज हमारे कक्षा 9 का जो भूगोल है उसके 400 क्वेश्चन देखेंगे। उसका भाग नंबर 1 रहेगा जिसके अंदर 131 प्रश्न है वो हम देखने वाले हैं दोस्तों। हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसलिए कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 8 की क्लासें आप जरूर अटेंड कर ले। प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहां पर आपको सभी क्लासें हैं वो मिल जाएगी दोस्तों। अदर किसी भी जानकारी के लिए आप नीचे इंस्टाग्राम आईडी दी गई है, वहां पर जाकर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी है वो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। कक्षा 9 का भूगोल का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। थोड़ी स्पीड के साथ हम क्वेश्चन देखेंगे क्योंकि बहुत सारे अधिक क्वेश्चन है। पहला, भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा कौन सी रेखा? कारक रेखा है, भारत के मध्य से गुजरने वाली। क्वेश्चन नंबर 2 है, उत्तर पर्वतीय प्रदेश किसका भाग है? किसका भाग है दोस्तों? पामीर घाट का। पामीर घाट का उत्तरीय पर्वतीय प्रदेश है वो भाग है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत का सबसे घना बसा भौतिक विभाग कौन सा है? मध्यवर्ती विशाल मैदान। सबसे घना बसा हुआ ये भाग है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहां पर स्थित है? निकोबार के अंदर। अंडमान निकोबार है ना, तो निकोबार के अंदर है ये। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? पहला स्थान। कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। क्वेश्चन नंबर 6 है, राजस्थान का सबसे छोटा जिला। राजस्थान का सबसे छोटा जिला है धौलपुर जिला दोस्तों, और सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर जिला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। अगला क्वेश्चन, सत्य कथन को छांटिए। अब आपको बताना है यहां पे सत्य कथन कौन सा है वो दोस्तों। तो देखिए यहां पे, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत का मुख्य भाग 3 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट देशांतर तक फैला हुआ है। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर से देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32 डिग्री 8 मिनट लाख वर्ग किलोमीटर है। चारों सही है यहां पे। ऑप्शन 4 1 2 3 4 यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? राजस्थान से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, उड़ीसा से नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन 3 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, सन 1869 में सवेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच दूरी कितने किलोमीटर कम हो गई है दोस्तों? 7000 किलोमीटर। यह भी अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से असत्य कथन है वो आपको बताना है, असत्य कथन है वो छांटना है दोस्तों। तो देखते हैं कौन सा है। पहला, भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर व उत्तरी पूर्वी सीमा पर प्राचीनतम अरावली श्रृंखला स्थित है। बात हो रही है उत्तर पश्चिम। अब उत्तर पश्चिम में तो हम बात करें तो राजस्थान पंजाब भी आ जाता है, तो क्या यहां पर अरावली है क्या? नहीं है। उत्तर में अरावली है क्या? अरावली तो राजस्थान में हिमालय की बात होता है तो हम उत्तर पूर्वी भाग की बात कर सकते थे। तो पहला गलत है आपका। भारत की स्थानीय सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। भारत की समुद्री तटरेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ 7,516.6 किलोमीटर है। तो ये तीनों सही है यहां पे। पहला 1 नंबर ही गलत है, तो केवल एक ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, सत्य कथन का चयन करें। सत्य कथन है वो बताना है। पहला देखिए, सन 1947 से पूर्व भारत में 2 प्रकार के राज्य में प्रांत और रियासतें थी। ये सही है। भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश है। यह भी सही है। मतलब यहां पर सत्य की बात करें तो तीसरा 1 व 2 दोनों दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, पाक जल संधि किन देशों के बीच है? भारत और श्रीलंका के मध्य। भारत और श्रीलंका के मध्य। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से भारत के कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ साथ समुद्री सीमा को भी स्पर्श करते हैं दोस्तों? राजस्थान तो नहीं है, गुजरात है आपका, पश्चिम बंगाल नहीं है, मिजोरम है आपका।
क्या मिजोरम है? नहीं, पश्चिम बंगाल है, मिजोरम नहीं है। तो 2 और 3, ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है? किस देश को छूती है दोस्तों? इन देशों की ये सीमाएं छूती है नेपाल को दोस्तों। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, असत्य कथन का चयन करना है, गलत कथन आपको बताना है। पहला, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है जिसका अक्षांश 6 डिग्री 45 मिनट उत्तर है। भारत का प्रमाणिक समय 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा से माना जाता है। भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर और तटीय रेखा 7,516 किलोमीटर है। भारत की जनसंख्या संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का लगभग 17.5% है। यहां पे सभी सत्य, कोई भी असत्य नहीं है तो कोई नहीं। ऑप्शन 4 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है दोस्तों। कौन सा है? 7वां स्थान। क्वेश्चन नंबर 17 है, देश के संपूर्ण क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत भाग है जो मैदानी है दोस्तों? लगभग 43% भाग क्या है? मैदानी है। तो 4 नंबर ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, उन कथनों का चयन करें जो असत्य नहीं है, यानी जो सत्य हैं वो बताना है। पहला, भारत का उत्तर पर्वतीय प्रदेश 2400 किलोमीटर लंबाई में तथा 150 से 200 किलोमीटर की चौड़ाई में विस्तृत है। यह आपका सत्य है, सत्य नहीं है। अगला है आपका, आज जहां हिमालय पर्वत श्रेणी है वहां कभी 33 सागर था। यह भी सही है आपका। कंचनजंगा व नंगा पर्वत लघु हिमालय में आते हैं, गलत है यह आपका। जम्मू, मिरी, मिसमी, ढापला पहाड़ियां उप हिमालय के अंतर्गत आती है, यह भी सही है। तो 1, 2 और 4 सही है यहां पे। ऑप्शन 1 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर हम बढ़ते हैं। भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी, भारत के अंदर हिमालय की सर्वोच्च चोटी है वो है कंचनजंगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा दर्रा वृहद हिमालय में स्थित नहीं है? कौन सा? जोजिला है, मानाला है, सिपकिला है, गुलमर्ग नहीं है दोस्तों। ऑप्शन 4 सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, पीर जंजाल और धौलागर किस हिमालय की प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं दोस्तों? ये आपके लघु हिमालय की है। किसकी है? लघु हिमालय की। क्वेश्चन नंबर 22 है, लघु हिमालय का प्रमुख दर्रा कौन सा है? बनिहाल। कौन सा है लघु हिमालय का प्रमुख दर्रा? बनिहाल दर्रा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 है, हरिद्वार और देहरादून किस हिमालय के भाग है? ये आपके उप हिमालय के भाग है। किसके भाग है? उप हिमालय के भाग है। क्वेश्चन नंबर 24, बाह्य हिमालय अथवा शिवालिक श्रेणी के नाम से किसे जाना जाता है? उप हिमालय को। किसको जाना जाता है? उप हिमालय को। बाह्य हिमालय कहते हैं या शिवालिक श्रेणी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, ढाल की न्यूनता व अनियमित जल प्रवाह के कारण यहां दलदल पाए जाते हैं। कहां पर? तराई प्रदेश के अंदर। कहां पर? तराई प्रदेश के अंदर। क्वेश्चन नंबर 26 है, प्राचीन तलगट से निर्मित उच्च मैदान क्या कहलाते हैं? बांगर प्रदेश। क्या कहलाते हैं? बांगर प्रदेश कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, ग्रीष्मावकाश में यदि आय कबारती जाना चाहते हैं, आप बाहर जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित प्रदेश में जाएंगे? ग्रीष्मावकाश की यहां पर बात करें तो हम जाएंगे लक्षद्वीप में। कहां पर जाएंगे? लक्षद्वीप के अंदर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्न में से हिमालय की चोटी जो भारत में स्थित नहीं है, कौन सी चोटी है? अन्नपूर्णा। ये भारत के अंदर स्थित नहीं है। कंचनजंगा, नंदा देवी, नामचा बरवा ये भारत में है। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्न में से सत्य कथन का आपको चयन करना है। कौन सा सत्य? पहला, उत्तरी मैदान जलोढ़ निक्सोपू से बने हैं। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय व रूपांतरित गैसों वाली कम ऊंची पहाड़ियों व चांदी घाटियों से बना है। दोनों सही है। तो 3 नंबर ऑप्शन यहां पे क्या है? सत्य है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, हिमालय पर्वत के बारे में असत्य कथन है वो आपको यहां पर छांटना है। पहला, हिमालय मुद्रा मृक्ष रूप में युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से वलित पर्वत श्रृंखला है। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर एवं अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है। पूर्वी भाग की अपेक्षा पश्चिमी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। यह गलत है आपका। यह 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैले एक अर्धवर्त का निर्माण करता है। यह भी सही है। तो केवल 303 नंबर ऑप्शन है जो असत्य है। ऑप्शन 3 यहां पे केवल 3 सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, महान हिमालय के वल्ले की प्रकृति कैसी है?
महान हिमालय के जो वलय की प्रकृति है वो असममित है दोस्तों। कैसी है? असममित। अगला क्वेश्चन, सत्य कथन का चयन करें। यहां पे कौन कौन से सत्य है वो बताना है। हिमालय के भाग कोड ग्रेनाइट का बना हुआ है। निम्न हिमालय की श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तनशीलों से हुआ है। शिवालिक की श्रृंखलाओं का निर्माण नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित जो अवसाद है उनके द्वारा हुआ है। और ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। चारों सही है यहाँ पे, ऑप्शन 4 यहाँ पे आपका 1 2 3 4 सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, सतलज और सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से? पंजाब हिमालय के नाम से दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34 है, पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियां मुख्यतः किस सेल का उदाहरण है? किस सेल का है? अवसादी सेल का उदाहरण है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35 है, नदियां पर्वत से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 2 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में गुटिका का निक्षेपण करती है, जिसे क्या कहा जाता है? जिसको बाबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाबर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, उत्तरी मैदान से संबंधित सत्य कथन का चयन करें। पहला, इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर है। दोहाब का अर्थ है 2 नदियों के बीच का भाग। उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ का बना हुआ है। ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। चारों कथन उत्तरी मैदान के बारे में हम बात करें तो सही है, ऑप्शन 4 1 2 3 4 यहां पे आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 37, प्रायद्वीपीय पठार के बारे में सत्य कथन का चयन कीजिए। प्रायद्वीपीय पठार के बारे में अगर हम बात करते हैं तो पहला, उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला है। प्रायद्वीपीय भारत के 2 मुख्य भाग है, मध्य उच्चभूमि तथा दक्कन का पठार। इस पठार के पश्चिमी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियों में चंबल, सिंध, बेतवा, केन उत्तर पूर्वी से दक्षिण पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है दोस्तों। तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। अब देखिए जो चंबल, आपकी चंबल की आप बात करेंगे तो जब ये शुरू में निकलती है वहां पर आपका प्रायद्वीपीय पठार है, वहां पर किस दिशा में बहती है यह आपको पता करना है, कंफ्यूज मत हो जाना। तो चारों कथन यहां पे क्या है? सही है, ऑप्शन आपका 4 यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सत्य कथन चुनिए। सत्य कथन, पहला, पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है, यह अनियमित है, यह आपका पहला सही है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ती जाती है, यह गलत है आपका। तो यहां पे केवल एक है जो सत्य कथन है। अगला क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय पठार की प्रमुख विशेषता क्या है? क्या है दोस्तों? काली मिट्टी। यहां की मिट्टी है वो काली मिट्टी है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर बताइए। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर इनमें से कौन सा है? महेंद्रगिरी। कौन सा है? महेंद्रगिरी है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय मरुस्थल की सबसे बड़ी नदी। भारतीय मरुस्थल की जो सबसे बड़ी नदी है वो है लूनी नदी। कौन सी नदी है? लूनी नदी है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 42 है, राजस्थान में सर्वाधिक बरखान के समूह कहां देखे जाते हैं? राजस्थान में सर्वाधिक बरखान के समूह आपको मिलेंगे वो जैसलमेर जिले के अंदर देखने को मिलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 43 है, सत्य कथन का चयन करें। देखते हैं कौन कौन सा सत्य। पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है। पश्चिमी तट है जो पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच क्या है? एक संकीर्ण मैदान। चिल्का झील पूर्वी तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण भूलक्षण है। तो दोनों यहां पे सत्य है आपके। 3 नंबर 1 व 2 दोनों यहां पे सही रहेंगे। अगला क्वेश्चन, लक्षद्वीप समूह का नामकरण कब किया गया? लक्षद्वीप की बात करें तो 1973 में इसका नामकरण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 45, पिटली द्वीप मुख्यतः संबंधित है, किससे संबंधित है? पक्षी अभ्यारण्य से। यह भी अच्छा क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। अगला क्वेश्चन है, कश्मीर घाटी, कांगड़ा घाटी एवं कुल्लू घाटी स्थित है कहां पर? मध्य हिमालय या लघु हिमालय के अंदर दोस्तों। अगला क्वेश्चन, नीमा हिमालय तथा शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है दोस्तों? उसको कहा जाता है दुन। क्या कहा जाता है? दुन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 48, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.42% दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, असत्य कथन चुनिए। असत्य कथन आपको यहां पर बताना है दोस्तों। पहला,
हिमालय पर्वत भारत की उत्तरी सीमा पर पश्चिम से पूर्व की ओर वृहत आयत के रूप में फैला हुआ है। यह सही है पहला। हिमालय पर्वत विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। उत्तर पर्वतीय प्रदेश पामीर घाट का भाग है। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है जो हिमालय है वो। पीर पंजाल वृहद हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित है। गलत है ये। तो 3 यहां पे आपके क्या है, सही है। चौथा यहां पे हो गया आपका असत्य। अगला क्वेश्चन, निम्न में से हिमालय पर्वत श्रेणी में कंचनजंगा व नंदा देवी पर्वत चोटियां स्थित है। कहां पर है ये कंचनजंगा? ये वृहद हिमालय के अंदर। अगला क्वेश्चन है, धौलाधर पर्वत श्रेणी हिमालय के कौन से भाग में है? यह है लघु हिमालय के अंदर। किसमें है? लघु हिमालय में। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 52 में। मिसमी की पहाड़ियां हिमालय की किस श्रेणी में स्थित है? मिसमी की पहाड़ियां है उप हिमालय में। किसमें है? उप हिमालय के अंदर है। अगला क्वेश्चन, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है वो है कंचनजंगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 54 है, कौन सा दर्रा है जो लघु हिमालय का है? इनमें से बनिहाल। कौन सा है? बनिहाल दर्रा। अगला क्वेश्चन है, लघु हिमालय के संदर्भ में सत्य कथन नहीं है। कौन सा नहीं है? इसकी औसत ऊंचाई 3000 मीटर है। पीर पंजाल व धौलाधर है यहाँ पे। इसकी प्रमुख श्रेणियां हैं। इसे हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। इस श्रेणी में जोजिला, सिपकिल्ला, नीतिला आदि दर्रे स्थित है। यह गलत है आपका। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, बोरघाट, थालघाट, पालघाट दर्रे अवस्थित है। कहां पर है ये? पश्चिमी घाट में। कहां पर है? पश्चिमी घाट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 57 है, तमिलनाडु का समुद्र तट क्या कहलाता है? कोरोमंडल तट। क्या कहलाता है? कोरोमंडल तट कहलाता है दोस्तों। अगला है, पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर, पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर है अनाईमुड़ी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 59, भारत में पश्चिमी तट का दक्षिणी भाग कहलाता है, पश्चिमी तट का दक्षिणी भाग कहलाता है मालाबार तट। क्या कहलाता है? मालाबार तट। अगला है, हिमालय के किस भाग को हिमाद्री हिमालय के नाम से जाना जाता है? किसको जाना जाता है? वृहद हिमालय को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 61 में चलिए, राजस्थान के कौन से भौतिक प्रदेश गोंडवाना लैंड के भाग है? गोंडवाना लैंड की अगर हम बात करते हैं मित्रों तो वो है आपका अरावली और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। ये गोंडवाना लैंड के भाग माने जाते हैं। क्या सही है मित्रों? ये तो ऑप्शन 3 नंबर 2 व 4। क्वेश्चन नंबर 66 है, अरावली पर्वतमाला के संदर्भ में असत्य वचन है वो आपको बताना है। कौन सा असत्य? पहला, ये विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला है। इसकी कुल लंबाई 692 किलोमीटर है। इसकी ऊंचाई दक्षिण पश्चिम में उत्तर पूर्व की ओर बढ़ती जाती है। यह गलत है, विपरीत बता दिया है यहाँ पर। यह गलत हो गया आपका। और माउंट आबू के पास गुरु शिखर, माउंट आबू में गुरु शिखर 1722 मीटर इसकी सर्वोच्च चोटी है। यह भी सही है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे क्या आपका? असत्य है। अगला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का मैदान है? मालपुरा करौली का मैदान है वो बनास नदी में का नदी बेसिन का भाग है दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, राजस्थान के किस नदी बेसिन में बीड़ पाए जाते हैं? बीड़ पाए जाते हैं चंबल बेसिन के अंदर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 65, राजस्थान के किस भौतिक क्षेत्र में मुकुंदरा हिल्स स्थित है? मुकुंदरा हिल्स है हाड़ौती पठार में। कहां पर है? हाड़ौती पठार के अंदर। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार के मौसम विभाग के अनुसार भारत की जलवायु परिस्थितियों को कितने विभिन्न ऋतुओं में बांटा गया है? 4 के अंदर। कितने में? 4 के अंदर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 67, सत्य कथन छांटिए। अब यहां पर बताना है सत्य। मानसून अरबी भाषा के मौसम से बना जिसका अर्थ मौसमी हवाओं या ऋतुओं से है। भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून को ग्रीष्मकालीन मानसून के नाम से जाना जाता है। तीनों सही है। तो ऑप्शन 2 1 2 3 यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन 68 नंबर है, सत्य कथन का चयन कीजिए। कौन सा सत्य? पहला, मानसून का अर्थ एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन है। एक विशाल क्षेत्र में लंबी समयावधि 30 वर्ष से अधिक के में मौसम की अवस्थाओं व विविधताओं का कुल योग ही जलवायु है। तो दोनों सही है यहाँ पे। ऑप्शन 3 1 व 2 दोनों सही रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु तट पर मुख्यतः वर्षा किस महीने में होती है? तमिलनाडु तट पर किसमें? अक्टूबर नवंबर महीने के अंदर। अगला क्वेश्चन है, सत्य कथन चुनिए। आपको सत्य कथन है वो बताना है यहाँ पर।
पहला है, उत्तरी मैदान में वर्षा की मात्रा सामान्यतः पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ती जाती है। देश के आंतरिक भागों में मौसमी या ऋतुनिष्ठ अंतर अधिक होता है। अब देखिए यहाँ पे उत्तरी मैदान में उसमें वर्षा की मात्रा सामान्यतः पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ती नहीं घटती जाती है, तो ये गलत है और दूसरा सही है। ऑप्शन दो, केवल दो यहाँ पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किसी भी क्षेत्र को जलवायु नियंत्रित करने वाले प्रमुख कारकों में से शामिल नहीं है। कौन सा शामिल नहीं है दोस्तों? अक्षांश, वायुदाब, देशांतर या पवन तंत्र? देशांतर नहीं है। ऑप्शन तीन यहाँ पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, सत्य कथन का चयन करिए। यहाँ पे सत्य कौन सा है वो बताना है, दोनों कथनों को पढ़कर आपको। पहला कथन एक दिया गया, पृथ्वी की गोलार्ध के कारण इसे प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा अक्षांशों के अनुसार अलग अलग होती है, सही है। दूसरा कथन दो, तापमान विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर सामान्यतः घटता जाता है, यह भी सही है। इसी वजह से तो अलग अलग अक्षांशों पर अलग अलग है जो हमें सौर ऊर्जा है वो प्राप्त होती है। तो दोनों सही है और 2 नंबर है जो एक की सही व्याख्या भी कर रहा है। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 73, किसी भी क्षेत्र का वायुदाब एवं पवन तंत्र मुख्यतः किस पर निर्भर करता है? किस पर करता है? अक्षांश एवं ऊंचाई पर। अक्षांश एवं ऊंचाई पर। क्वेश्चन नंबर 74, महाद्वीपीय अवस्था से तात्पर्य क्या कहते हैं? गर्मी में अधिक गर्मी, ठंड में बहुत ज्यादा ठंड, यह महाद्वीपीय अवस्था से तात्पर्य होता है। क्वेश्चन नंबर 75, सत्य वचन को छांटिए। सत्य जो वचन है उसको आपको बताना है। पहला देखिए, भारत में कर्क रेखा के उत्तरी भाग में कम दैनिक एवं वार्षिक तापांतर पाया जाता है, गलत है। भारत की जलवायु में उष्ण कटिबंधीय एवं उपोष्ण कटिबंधीय दोनों की जलवायु की विशेषताएं उपस्थित है, यह सही है। तो यहां पे सत्य कथन ऑप्शन 2 आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, भारतीय जलवायु के संबंध में हिमालय पर्वत की भूमिका से संबंधित नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए तथा सत्य कथन का चयन कीजिए। हिमालय पर्वत भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा का कारण बनता है। हिमालय पर्वत एक जलवायु विभाजक की भांति कार्य करता है, दोनों सही है। तो 3 नंबर ऑप्शन यहां पे आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, भारत की स्थिति मुख्यतः उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन वाले क्षेत्रों के अंदर। अगला क्वेश्चन नंबर 78 है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को मुख्यतः क्या कहते हैं? कोरियालिस बल कहते हैं। कोरियालिस बल दोस्तों घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता है वो। अगला क्वेश्चन, जेट धाराओं से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए तथा सत्य कथन का चयन कीजिए। यहां पे पहला, जेट धाराओं को उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धाराएं कहा जाता है। जेट धाराएं लगभग 27 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच स्थित होती है, तो दोनों सही है। यहां पे 3 नंबर 1 व 2 दोनों सही रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, ठंडी पेरू जलधारा के स्थान पर अस्थायी तौर पर गर्म जलधारा के विकास को क्या नाम दिया गया? अल नीनो। क्या नाम दिया गया? अल नीनो दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण चेतन के बारे में विचार कीजिए एवं सत्य कथन को चुनिए। पहला, यह विषुवतीय अक्षांशों में विषुवतग्रत एवं निम्न दाब का क्षेत्र होता है। यहां पर उत्तर पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें आपस में मिलती है। सूर्य की आभासी गति के साथ साथ ये उत्तर एवं दक्षिण की ओर खिसकता है, तो तीनों सही है। 3 नंबर ऑप्शन 1, 2, 3 यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, भारत के किन क्षेत्रों में वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है? किन क्षेत्रों के अंदर 50 सेंटीमीटर से कम होती है दोस्तों? पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, लद्दाख। तो पश्चिमी राजस्थान और लद्दाख में 2 और 4, ऑप्शन 3 सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में मानसून का आगमन निम्न में से कब होता है? भारत में मानसून का आगमन होता है जून के प्रारंभ के अंदर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है? विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है मासिनराम पर। अगला क्वेश्चन नंबर 85 है, असत्य युगम है वो आपको बताना है। यहां पर काल बैसाखी पश्चिमी बंगाल, लू उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में, आमर वर्षा तमिलनाडु गलत है, नार्वेस्टर असम व पश्चिम बंगाल। तो 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन,
शीत ऋतु से संबंधित असत्य कथन का चुनाव कीजिए। ये व्यापारिक पवनें समुद्र से स्थल की ओर बहती है, यह आपका गलत है। यहाँ पे पहला ही ऑप्शन गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय मानसून की अरब सागर शाखा एवं बंगाल की खाड़ी की शाखा मुख्यतः मिलती है कहां पर? गंगा के मैदान के उत्तर पश्चिमी भाग के अंदर। ऑप्शन 2 सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सर्दी के महीनों में उत्पन्न होने वाली पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ मुख्यतः किस सागर के आने वाले पश्चिमी प्रवाह से उत्पन्न होते हैं दोस्तों? भूमध्य सागर से। क्वेश्चन है का 88 का 1 सही है। अगला क्वेश्चन है, हमारे देश की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक? समुद्र तल से ऊंचाई, अक्षांशीय स्थिति, धरातल की बनावट, समुद्र तल से दूरी, ये सभी है। तो उपयुक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 90, उत्तरी गोलार्ध विशेषतः भारत में जब तेज गर्मी पड़ती है तब सूर्य की स्थिति किस रेखा पर होती है? किस पर होती है? कर्क रेखा पर होती है। क्वेश्चन नंबर 91, जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर या इसके आसपास लंबवत पड़ती है तब न्यून वायुदाब का केंद्र कहां बनता है? कहां पर? मुल्तान, कजाकिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 92, हवाएं सामान्यतः चलती है उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर हवाएं चलती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 93 है, मानसून की उत्पत्ति के संदर्भ में सबसे मान्य एवं प्रचलित विचारधारा किसने प्रस्तुत की? डॉक्टर कोटेश्वरम ने। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 94, ग्रीष्मकालीन मानसून के बारे में असत्य कथन बताना है। ग्रीष्मकालीन मानसून के बारे में, इसे दक्षिणी पश्चिमी मानसून भी कहा जाता है। ये मानसून हिंद महासागर के दक्षिण से उठता है। ये भारत में हिमालय के अवरोध के कारण वर्षा करता है। ये हिमालय स्थिति व दिशा से प्रभावित नहीं होता। तो 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे असत्य गलत है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 95, नवीनतम विचारधाराओं के अनुसार मानसून की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है? सौभ मंडल में विकसित सामयिक आंधियां दोस्तों। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहां की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता? अधिक ताप एवं अधिक वर्षा यहां पर देखने को मिलती दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 97, भारत की जलवायु को मुख्यतः कहा जाता है मानसूनी जलवायु। क्या कहा जाता है? मानसूनी जलवायु। अगला है, मावठ की वर्षा होती है शीतकालीन वर्षा। मावठ की वर्षा शीतकालीन वर्षा को कहा जाता है। अगला है, भारतीय संस्कृति के अनुसार ऋतुओं की संख्या कितनी होती है? 6। कितनी? भारतीय संस्कृति के अनुसार ऋतुओं की संख्या कितनी होती है? 6 होती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 100 है, भारत की कुल वर्षा का 90% भाग ग्रीष्म ऋतु में किस मानसून से प्राप्त होता है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 101, सामान्यतः प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने से तापमान में हमें क्या मिलेगा? 1 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी। 1 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी। क्वेश्चन नंबर 2, 102 कथन दिया गया है और कारण दिया गया है। पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में वर्षा का वार्षिक औसत 200 सेंटीमीटर से अधिक रहता है। दूसरा कारण, समुद्र से दूरी होने के कारण जैसलमेर में यह औसत घटते घटते 5 सेंटीमीटर रह जाता है। तो कथन और कारण दोनों के दोनों यहां पे क्या है? सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, कथन है, बढ़ते हुए अक्षांश के साथ तापमान में कमी आती है। बढ़ते हुए अक्षांश के साथ तापमान में कमी आती है। सही है। कारण, सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ता जाता है। ये भी कथन और कारण दोनों सही। कथन व कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। ऑप्शन 1 सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, ग्रीष्मकालीन मानसून भारत में ही वर्षा करने के लिए बाध्य है। इसका मुख्य कारण क्या है? हिमालय पर्वत की स्थिति एवं दिशा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 105, दक्षिणी में उत्तर पूर्वी मानसून में होने वाली वर्षा किस राज्य में होती है? तमिलनाडु में। किस में होती है? तमिलनाडु के अंदर। अगला क्वेश्चन, उत्तरी भारत की ग्रीष्म ऋतु में तापमान अधिक होने में कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं है दोस्तों? जेट स्ट्रीम, यह उत्तरदायी कारण नहीं है। अगला क्वेश्चन है, चाय, पटसन व चावल की फसल के लिए कौन सी पवन लाभदायक होती है? काल वैसाखी। कौन सी होती है? काल वैसाखी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मसूरी व देहरादून लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित होते हुए भी इनका ग्रीष्मकालीन औसत तापमान अलग अलग रहता है।
इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है समुद्र तल से ऊंचाई दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगले की ओर चलते हैं। 109 है, भारत में लौटते हुए मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य वो है पश्चिम बंगाल। कौन सा है? पश्चिम बंगाल, इसके अलावा तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला सही उगम। भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला सही उगम है पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र और मेघालय। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 111, भारत में शीतकालीन पवनों की सही दिशा आपको बतानी है तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होने वाले मुख्य राज्य है, उनमें असम, मेघालय, पश्चिमी घाट व नागालैंड है। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13, वर्तमान में विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम किस राज्य में? किसमें? मेघालय के अंदर है ये मासिनराम। पहले चेरापूंजी था, वर्तमान में इस साल चेरापूंजी में मासिनराम से अधिक वर्षा हुई है। अगला क्वेश्चन, पश्चिमी राजस्थान की जलवायु की प्रमुख विशेषता क्या है? तेज गर्म हवाएं व आंधियां, वो भी धूल भरी आंधियां दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15, राजस्थान की अधिकांश जलवायु लगभग कैसी है? शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा कारक राजस्थान की जलवायु को प्रकाशित नहीं करता? कौन सा? समुद्री तटवर्ती चक्रवात दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 है, राजस्थान में शीतकाल में वर्षा होती है उत्तर पश्चिमी मानसून से। उत्तर पश्चिमी मानसून से दोस्तों। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में मानसून पहुंचता है, कब पहुंचता है? जून के अंतिम सप्ताह में मानसून राजस्थान तक पहुंचता है। अगला है, राजस्थान में सर्वाधिक निकट सागरीय भाग कौन सा भाग है? कच्छ की खाड़ी राजस्थान के सर्वाधिक निकट है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20, राजस्थान में शीतकाल में वर्षा करने वाले विक्षोभों की उत्पत्ति भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर से होती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं हम, राजस्थान में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी ग्रीष्मकालीन मानसूनी पवने किस महासागर से आती है? किससे आती है? हिंद महासागर से आती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है बंगाल की खाड़ी के मानसून से सर्वाधिक वर्षा देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में किस क्षेत्र का दैनिक तापांतर सर्वाधिक रहता है? पश्चिमी क्षेत्र का दैनिक तापांतर सर्वाधिक रहता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 है, थार मरुस्थल में रात्रि का तापमान गर्मियों में अचानक गिर जाता है, इसका मुख्य कारण वातावरण में शुष्कता, स्वच्छ आकाश, मिट्टी की बलुई प्रकृति व वनस्पति के अभाव के कारण। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत में शीत ऋतु की अवधि है वो कौन सी है दोस्तों? दिसंबर से फरवरी शीत ऋतु की अवधि होती है। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत में ग्रीष्म ऋतु की अवधि मार्च से मध्य जून दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27, भारत में शरद ऋतु की अवधि बताना है तो मध्य सितंबर से मध्य दिसंबर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28, कथन दिया है प्रथम, दक्षिणी भारत में भूमध्य रेखा से निकटता व समुद्री प्रभाव से तापमान अधिक रहता है। कथन 2 है, भूमध्य रेखा से समुद्र से दूरी व समुद्र तल से ऊंचाई में वृद्धि से उत्तरी भारत में तापमान कम तथा तेज सर्दी होती है। तो कथन दोनों के दोनों क्या है? यहां पे सही है, 1 व 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 29, ग्रीष्म ऋतु के संदर्भ में असत्य कथन है वो आपको बताना है। राजस्थान में मरुस्थलीय क्षेत्र एवं पंजाब में अति निम्न दाब रहता है। दक्षिणी भारत में मालाबार तट के पास होने वाली वर्षा को आमर वर्षा कहते हैं। उस ऋतु में दक्षिणी भारत में सागरीय प्रभाव से तापमान कम रहता है। तो इनमें से कोई भी असत्य नहीं है, तीनों सत्य है, तो 4 नंबर ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 130, भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? सर्वाधिक दैनिक तापांतर मिलेगा राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर। और आज की क्लास कक्षा 9 भूगोल का अंतिम क्वेश्चन, कल जो नेक्स्ट क्लास रहेगी भाग 2 उसमें 132 से हम शुरू करेंगे क्वेश्चन। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से अंकित है, जिसका कारण है, क्या कारण है? स्थूल तथा समुद्र का विभेदी तापन। ऑप्शन 1 यहां पे सही रहेगा।
मित्रों, कोई भी क्वेश्चन में डाउट है, स्पीड के साथ क्वेश्चन देखते हैं तो गलती इंसान से हो जाती है। अगर आपको कहीं पर भी कोई डाउट लगा है तो कमेंट कर देना, जरूर उसका सुझाव आपको दिया जाएगा। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।